देखिए, झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन अब से थोड़ी देर बाद सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास है। झारखंड सरकार का एक ही स्थान पर किसानों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में 3 दिनों तक कृषि मेला लगना है। आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन मौजूद है। नवीन, कितने बजे यह कार्यक्रम शुरू होगा और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? क्या कुछ खास होने वाला है इस कार्यक्रम में? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लगभग 1 बजे कार्यक्रम निर्धारित था। माफ कीजिएगा, 12 बजे का उनका कार्यक्रम जो है वो निर्धारित था। इस उद्घाटन सत्र में वो शामिल होते, लेकिन विलंब हो रहा है। हमारा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच जो है वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। और जाहिर तौर पर ये जो कृषि मेला है, चूँकि 3 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन हो रहा है, मैं इसके इतिहास में आपको ले जाना चाहूँगा दीपक। जब कृषि मंत्री हुआ करते थे बादल पत्रलेख की ही परिकल्पना थी इस मेले को लेकर के। वो कोविड का सेकेंड फेज था जब इसका आयोजन होना था। हालांकि माहौल विपरीत था, वक्त सही नहीं थे, हालात ठीक नहीं थे। यही वजह है कि उस समय विभाग के तरफ से इस कार्य योजना को जो है वो टाल दिया गया था। लेकिन अब चूंकि सरकार इसे धरातल पर उतारी है, ये 3 दिवसीय कृषि मेला खास करके झारखंड के किसानों को कृषि के क्षेत्र में होने वाले उन्नत और तकनीकी रूप से जो है किसानों को जो है मजबूत करने का काम करेगा। कई ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिससे किसान रूबरू होंगे, जिसका प्रशिक्षण जो है वो किसानों को मिल पाएगा। इसके अलावा मैं बताऊं कि इस कृषि मेला में किसानों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो वैसे अनाज जो नगदी फसल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका उत्पादन करे। वैसे फसल जो झारखंड में नहीं होते हैं उस पर भी जोर दिया जाए तकनीकी रूप से, ताकि यहाँ के किसान जो है वो सशक्त हो सके। देखिए, सामने जो स्टेज है, एक बार मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा दूं दीपक। ये भव्य स्टेज देख रहे हैं और ये 3 दिवसीय कृषि मेला को लेकर के ये 3 दिवसीय जो मेला है उसका आयोजन होना है। एक भव्य स्टेज है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, उद्घाटन में शामिल होंगी। जाहिर तौर पर मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो राज्य भर से यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके अलावा दूर तक जो तस्वीर आप देख पाएंगे मेले की, इस मेले की तस्वीर जो है आप देखिए, जहाँ पर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर किसानों को कई ऐसे कृषि उत्पादन को लेकर से प्रोत्साहित करने का मसला हो, वो तमाम चीज़ों की वानगी जो है आपको इस मेले में दिखेगी। एक बार सामने से मैं कोशिश करूंगा दीपक, थोड़ी सी तस्वीर आपको मेले की भी मैं दिखाऊं कि जो स्टॉल लगाए गए हैं विभाग के तरफ से, ताकि किसानों को जो है किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो। चूँकि राज्य स्तरीय ये कृषि मेला है और जो परिकल्पना है कृषि विभाग की वो यही है कि इस तरह के आयोजन से झारखंड के जो किसान हैं उनको जो है सीधे तौर पर लाभ मिल सके। ये जो 3 आप बड़े पंडाल देख रहे होंगे, इसके अंदर वो तमाम जो कृषि तकनीक है उनका जो है उनको डिस्प्ले किया गया है। और दूसरी तरफ कई ऐसी मशीनें जो आपसे पहले शायद आप झारखंड में नहीं देखे होंगे, वैसी मशीनों को भी जो है डिस्प्ले में यहाँ लगाया गया है। सरकार कई टेक्नोलॉजी पर जो है किसानों को कहीं ना कहीं जो है वो सब्सिडी दे रही है, किसानों को ये प्रोत्साहित कर रही है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में झारखंड के किसानों को सबल बनाने के दृष्टिकोण से सरकार की ये पहल है। और कई ऐसे पेड़ पौधे जो कृषि के क्षेत्र में, खास करके झारखंड में हाल के दिनों में आपने देखा होगा, एक दौर था जब बहुत ज़्यादा कृषि को लेकर के झारखंड को उन्नत नहीं समझा जाता था। लेकिन विगत कुछ सालों में झारखंड की तस्वीर बदली है और यहाँ पर वैसे कृषि कार्य अब होने लगे हैं जो पूर्व में नहीं होते थे। ये आप देखिए, जो आम का फसल है, आप देखे होंगे कि ये तमाम पौधों का जो है यहाँ पर लाया गया है। अमरूद है, कई फलदार वृक्ष जो हैं वो यहाँ पर जो हैं लाए गए हैं और कहीं ना कहीं डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर किसानों को एक तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की भी तस्वीर आपने देखी। ये सामने एक तस्वीर आपको दिखा देंगे, ये कुसुम योजना के तहत जो है किसानों को जो है इसका ये योजना की तरफ ये दिया जाता है।
और ये पूर्ण रूप से जो है ये सोलर से ही ये संचालित होता है। क्या है इसका खासियत, जरा भाई साहब बताइएगा। ये 2 HP मोटर सरफेस पंप दिया जाता है जिसमें कि 4 पैनल 450 वाट के लगे होते हैं और ये मूवेबल ट्रॉली है। इसको आप कहीं भी ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी आप लेके जा सकते हैं और इसमें फोल्डेबल सिस्टम है। ये जहाँ पे आपको लगाने खेत में कहीं भी ले जाएगा, कहीं भी ले जा सकता है। और ये मशीन कहाँ पे लगता है इसका? ये मोटर जो है बीच में लगा होता है, इसके साथ में 30 फीट का सक्शन होता है कहीं भी सरफेस से पानी को निकालने के लिए। किसान को इस योजना का लाभ पाने के लिए क्या करना सब ये अपने ब्लॉक में जाके एप्लीकेशन देना होता है, ब्लॉक टेक्निकल ऑफिसर को, वहाँ से ये सारी चीज़ें है? आप लोगों ने कितने किसानों को ये दिया होगा, कोई आंकड़ा डेट? ये टोटल इस समिति के तहत जो जितनी एजेंसियां सब मिला के करीब 3 से 4 हजार किसानों को ये लग चुका है और वो सही काम कर रहा है। सब जगह सही काम कर रहा है। देखिए झारखंड में अक्सर जो है पानी को लेकर के, माने जो सिंचाई कार्य है उसको लेकर के किल्लत जो है वो देखने को मिलता था। तो सरकार तमाम तरह की कोशिश करे। बहुत सारे किसान कई राज्य भर से आए हैं, एक बार इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? सरायकेला खरसुआ से। इस मेला में आप लोग क्या देखें, कितना लाभ किसानों को मिलेगा? हम लोग तो अभी पहुँचे हैं। अभी इस तरह के आयोजन से झारखंड के किसानों को लाभ मिलेगा? लाभ तो मिलेगा, जैसे हर एक क्वालिटी का हर एक चीज़ किसान के लिए आया हुआ है। अगर आपको जैसे कि ये पानी का ये सोलर सिस्टम जा कर के पूछे तो बताया कि ऐसा ऐसा है, वो आपको 90% सब्सिडी मिलेगा, 10% आपको देना पड़ेगा। आपका कृषि विभाग से उसको DD बना करके सबमिट करने से आपको मिलेगा। पहले इसकी जानकारी नहीं थी आप लोग? नहीं, जानकारी थी हम लोग को। आप कहाँ से आए हैं? सरायकेला से आए सर। ये जो डिस्प्ले किया गया है किसानों को सबल बनाने के लिए, कितना आप लोग को ज्ञान नॉलेज मिलेगा? आप लोग कितना सीख पाएंगे? अभी हम लोग को भ्रमण कर लेंगे, सब स्टॉल हम लोग घूम लेंगे, हम लोग को जानकारी मिल बहुत जाएगी। सारे तकनीक यहाँ पर आए हैं। आया हम लोग को पूरा नहीं किया, अभी ये पहुँचे हैं हम लोग। हाँ, मिलेगा। आप मानते हैं कि इस तरह के आयोजन से सरकार किसानों को कहीं ना कहीं लाभान्वित कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल लाभान्वित कर रही है। हम सरायकेला से आए हैं। देखिए एक बार स्टॉल की भी तस्वीर दीपक मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये सामने जो है स्टॉल जो है वो एक बार अंदर आपको लिए चलते हैं। ग्रीन गार्डन नर्सरी का बोर्ड लगा हुआ है सामने। कृषि व्यापार मेला, आज से 3 दिवसीय मेला का जो है ये शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। उसके पहले मैं आपको स्टॉल्स की तस्वीर दिखा रहा हूँ। अंदर किसानों के जो उत्पाद हैं उसका डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर किया गया है, चाहे फल हो, शहद हो, और इसके अलावा खास करके जो झारखंड के किसान, चाहे वो डायरेक्ट वे में ये कह सकते हैं कि उत्पादन के बाद जो सामग्री उससे बनाई जाती है उसका आप जो है वो इस डिस्प्ले के माध्यम से देखेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? जी सर, खूटी FPO से सार्वजनिक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसका अध्यक्ष गायत्री कुमारी। और हम लोग कटहल प्रोसेसिंग यूनिट में कटहल प्रोसेस किए हैं, जो ये 2 साल इसका ये है प्रोसेस किया हुआ कटहल है, जैकफ्रूट। कटहल जैकफ्रूट है। ये 2 साल इसका ये एक्सपायरी डेट है, जिसको 2 साल तक सब्जी खा सकते हैं। इसको कच्चा नहीं, इसमें ये तैयार हुआ है, सब्जी बनाने का तैयार हुआ है। हाँ, ये तैयार हुआ है। इसको निकाल के, इसको फोड़ के निकाल के इसको धोना है, 4-5 बार धो देना है। उसके बाद इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मसाला तैयार के प्रोसेसिंग यूनिट आने से किसान भी उत्साहित हुए हैं उत्पादन करने। सर, कटहल जो वेस्ट होता था ना, तो अभी कटहल का यूज हो जा रहा है, सब किसान अभी ला दे रहे हैं। ये कटहल का बीज का पाउडर है सर। हाँ, ये कटहल के बीज पाउडर है। इससे लाभ है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको खिला दीजिए, प्रोटीन विटामिन उसको भरपूर मात्रा में मिलेगा। दूध से बना खिला देना है फ्राई करके। ये कटहल का कोवा का चिप्स है, कटहल का चिप्स है। एक मड़ुआ आटा है सर, ये क्या बोलते हैं, काफी मात्रा में कटहल होता है। ये हनी है, ये देहात का हनी है, ये जंगल का हनी है, ये ऑर्गेनिक है, देहात का बनाया हुआ। ये अचार है, अपने से ये प्योर बनता है। ये आम का अचार है, ये कटहल का अचार है। और ये आम भी रखे, आम का भी उत्पादन खूंटी में खूब हो रहा है। हम लोग भेजे, दिल्ली भी भेजे हैं। अभी दिल्ली भेजे हैं हम लोग। कौन सा? ये है, ये मालदा है, लंगड़ा है, और ये आम्रपाली है। ये आम्रपाली आम है। इसको हम लोग दिल्ली भेजे हैं 2 क्विंटल। और इसमें यहाँ रिलायंस में दिए हैं हम लोग 10 क्विंटल दिए हैं अभी। और हम लोग को मांग हो रहा है इसका। ये अभी सैंपल भेजे थे हम लोग। ये सब आम्रपाली ही है। ये है, ये मालदा है। अभी कितना खेती होगा इसका? हम लोग को हजारों एकड़ में सब लगाए हुए किसान खूंटी जिला में। जी सर। पैदावार कैसा हुआ इस बार? बहुत बार थोड़ा अच्छा पैदावार हुआ था, लेकिन पत्थर मार दिया जिसके चलते थोड़ा कम पैदावार हुआ। आप लोग को टेक्नोलॉजी का सहारा मिल रहा है?
तकनीक का सहयोग मिलता है? हाँ थोड़ा मिल रहा है सर, थोड़ा और जरूरत है हम लोग को। जी सर। इस तरह के मेला के आयोजन से किसान कितना मजबूत हो? अभी थोड़ा मजबूत हो रहे हैं, अब थोड़ा और मजबूत होने का जरूरत है कि नॉलेज मिले। जी ज़्यादा नॉलेज चाहिए सर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दीपक, कृषि मेले की तस्वीर में समझना चाहते हैं, जब ऐसे प्रदर्शनी लगाए जाते हैं बड़े स्तर पे, राज्य स्तर पे, तो 5-4 चीजें जो ऐसी जो मौजूदा सरकार में, राज्य सरकार के सहयोग से भी और केंद्र सरकार की, मोदी सरकार के सहयोग से, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल, ये तमाम चीज़ें उत्पाद के जरिए एकदम सटीक बैठता है। जिस कॉन्सेप्ट को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश भर में विचारों में लाया, उसका प्रयोग किया, किसानों तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, वो अब धरातल पे भी दिखता है ना। ये देखिए, आपने सही कहा। देखिए, साल 2014 के बाद के मैं तस्वीर पर एक बार बातचीत करना चाहूंगा। साल 2014 के बाद एक चीज पर बहुत जोर दिया गया, मेक इन इंडिया। और दूसरी बड़ी बात कि किसानों को सबल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लाई जिन योजनाओं को राज्य में धरातल पर उतारा गया। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार जो है योजनाएं नहीं लाती है, लेकिन यहाँ इस बात को समझना होगा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की परिकल्पना थी उसको राज्यों ने धरातल पर उतारा। और आप अगर 2014 के बाद की तस्वीर अगर देश में किसानों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि किसान जो हैं तकनीक का उपयोग जो है अब भरपूर कर रहे हैं। और जो हमारा बेस होता है, ये कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का अगर हम मतलब एक और भी बात है नवीन, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं, लोगों से आपने बातचीत की कि अगर आप अब तमाम चीजें दे रहे हैं, तकनीक भी दे रहे हैं, लेकिन आपके पास बाजार नहीं है। अब जो कॉन्सेप्ट आया, उसी महिला से जब आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने कई कंपनियों को, इंटरनेशनल कंपनियों को, नेशनल कंपनियों को हमने अपना प्रोडक्ट दिया है, तो अब उन्हें बाजार भी मिल रहा है। चाहे वो नेशनल बाजार हो, इंटरनेशनल बाजार हो, अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। उन्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जो हम खूंटी में बना रहे हैं, जो हम सरायकेला में चीज़ों को बना रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो सरायकेला में ही बिकेगा। उन्हें पता है कि अमेरिका भी जा सकता है, जापान भी जा सकता है, और सरकार ने ये तमाम व्यवस्थाएं कर दी है। देखिए, यही चीज़ है कि अब किसानों के उत्पाद को जो है वो बाजार दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कहें या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करें, कि ये कोशिश है कि किसान सबल हों और किसानों के उत्पाद को बाजार मिले। बाजार केवल राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाजार मिले, ताकि किसान इस बात को लेकर के निश्चिंत रहें कि अगर वो उत्पादन करते हैं तो वो वेस्ट नहीं होगा, उनके उत्पाद को बाजार मिलेगा। और अगर बाजार मिलेगा तो जाहिर तौर पर किसान आर्थिक रूप से सबल होंगे, मजबूत होंगे। और यही वजह है कि इस तरह के आयोजन से एक कोशिश होती है कि कम से कम किसानों को जो है एक विजन दिया जा सके, किसानों को प्रशिक्षित किया जा सके, किसानों को टेक्नोलॉजी से जो है जोड़ा जा सके, उत्साहित किया जा सके। कई ऐसे फसल जिसके लगाने से, उत्पादन से किसान ज़्यादा मजबूत होंगे आर्थिक रूप से, तो ये कहीं ना कहीं मेले का विजन है। झारखंड के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जो है मंच पे नजर आ रहे हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं कृषि विभाग के, वो पहुंच गए हैं। और देखिए, कार्यक्रम का जो है अब थोड़ी देर में शुभारंभ होगा, उद्घाटन होगा, लोगों को समर्पित किया जाएगा। ये प्रदर्शनी मेला जो है किसानों को सशक्त बनाने का झारखंड सरकार का ये प्रयास है। एक स्थान पर किसानों को तमाम ये सुविधाएं मिलेंगी, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, जानकारी तमाम चीज़ों के बारे में। तो देखिए तस्वीरें, प्रेरक है। और आपके हमारे भाई बहन जो अपने हाथों से बुनते हैं, रचना करते हैं, और जो अन्न उपजाते हैं, उसी अन्न से बना ये चित्र भी है स्मृति चिन्ह के रूप में। और इसमें है हमारे किसान भाई बहन, अन्नदाता, उनका चित्र। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए अभिनंदन वंदन करें। अद्भुत है ये स्मृति चिन्ह, आप ही की अनुकृति यहाँ पर है, आप ही अंकित है इस स्मृति चिन्ह में। ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं आमंत्रित करूंगा निदेशक कृषि विद्यानंद शर्मा पंकज जी को कि वो आए और श्रीमती, ये आपके पसीने से उपजा इस धरती से जो ऐसे उत्पाद जो हम सब का जीवन जिनसे चलता है,
मुख्यमंत्री महोदय को वो भी भेंट किया गया। और अब निदेशक कृषि विद्यानंद शर्मा जी, पंकज, उनसे निवेदन करूंगा कि वे श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, माननीय मंत्री महोदया को, कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री झारखंड सरकार, जिनके नेतृत्व में ये भव्य और विशाल आयोजन मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में और जिनके नेतृत्व में हुआ, ऐसे मंत्री महोदया का स्वागत, अभिनंदन करें इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ। मैम, आपके इस अनूठे प्रयास के लिए बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपका माननीय कृषि मंत्री महोदया। मेरा अगला निवेदन होगा निबंधक सहकारी समितियां श्री शशि रंजन सर से कि आप आए। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदया। तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है मैम। मेरा अगला निवेदन होगा निदेशक समिति श्री विकास कुमार सर से। हमारे बीच आज के इस अवसर पर गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय विधायक कांके विधानसभा क्षेत्र श्री सुरेश कुमार बैठा सर की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। स्वागत के इन क्षणों में आपकी करतल ध्वनि की गूंज एक नई ऊर्जा का स्पंदन करेगी और इसलिए तालियों की आवाज के साथ आइए इन विभूतियों का स्वागत करें। ये अंगवस्त्र, ये नन्हा पौधा पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश, हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक और इसके साथ ही साथ ये स्मृति चिन्ह। अभी अभी हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम की। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं मैम। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उप निदेशक कृषि कंचन कुमारी मैम से माननीय मंत्री महोदय का आदरवर्धन यहाँ इस मंच पर करेंगे। कंचन कुमारी महोदय मैम से मेरा निवेदन, उप निदेशक से माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम का हम आदरवर्धन इस मंच पर कर रहे हैं। दिव्य सज्जनों, इसका आयोजन, इस पूरे मेले का आयोजन कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा किया गया है, जिसमें सभी विभागों का, सभी विभूतियों का बहुत सक्रिय सहयोग और उनका स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मंत्री महोदय का भी इस अवसर पर अभिनंदन मंदन, ये चित्र भेंट करके उनका बहुत बहुत अभिनंदन इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद। मेरा अगला निवेदन होगा उप निदेशक श्री शैलेंद्र कुमार जी से। हमारे बीच सचिव कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग, हम सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। शैलेंद्र जी, उप निदेशक, मेरा निवेदन आपसे, तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। ये आयोजन आपके लिए है, ये खुशियां आपके लिए है, ये पूरा समागम हमारे किसान भाई बहनों की उन्नति, समृद्धि, खुशहाली और विकास को संकल्पित है। ये अनूठी सी कोशिश और इस समय इस पूरे आयोजन को धरातल पर उतारने में लगी सचिव महोदय का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी स्वागत और अभिनंदन की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब कहते हैं सांसें हो रही है कम, आओ पौधारोपण करें हम। इसी संकल्प के साथ अब वो समय आ गया है जब हम प्रकृति के प्रति, धरती की हरियाली के प्रति अपना समर्पण गहराएं। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि गणों से कि मंच के दाहिनी ओर रखे गमले में जो नन्हा पौधा है उसे जल देकर प्रकृति के प्रति अपने स्नेह और आभार को व्यक्त करें। एक पेड़ एक जिंदगी का गहराता संकल्प। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया और समस्त अतिथि गणों से कि ये नन्हा पौधा जो बड़ा होकर हमें हरियाली, खुशहाली और समृद्धि देगा, हम उसे सींचते हैं अपने हृदय के भावों से, ताकि धरती माँ की हरी चुनरी हमेशा सजी रहे, ताकि पृथ्वी पर वृक्षों का शानदार आच्छादन होता रहे, ताकि हम सभी एक स्वस्थ पर्यावरण को, स्वस्थ हवा में सांस ले सकें, ताकि पशु पक्षी,
जीव जंतु और सभी प्राकृतिक आश्रय में खुशहाली के साथ अपना जीवन बिता सकें। इसी कामना के साथ एक पेड़ एक जिंदगी के इस आह्वान के साथ ये नन्हे पौधे में सींचा जा रहा है, नन्हे पौधे को पूरे समर्पण के भाव के साथ। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन करने की कृपा करेंगे अपने कर कमलों से। दीप प्रज्वलन के साथ हम अपने इस प्रदेश के अन्नदाताओं की और प्रदेश के लोगों की खुशहाली, उनकी समृद्धि की कामना करते हैं। और ये कामना उसका प्रतीक है, ये दीप जो हमारी परंपराओं का बड़ा सुंदर हिस्सा है। देवियों सज्जनों, बिल्कुल, ये दीप है माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का। ये दीप है हमारे कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की कृषि उन्नति की शानदार कोशिशों का। ये दीप है हम आपकी मेहनत कर चमकती कोशिशों का। ये दिए की रोशनी कभी मद्दिम न हो। बहुत बहुत आभार। और अब आइए, यकीनन ये 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेला कृषि ही नहीं बल्कि समस्त झारखंड के लिए संभावनाओं के द्वार खोलेगा। और ये इसके लोगों का लोकार्पण अनूठे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये अनाज धीरे 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 हमारे खलिहान में भर रहे हैं और ये लोगो यहाँ पर अनवील होकर आपके सामने आ रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए इस अनूठी पहल के लिए। अद्भुत, ये हमारा खलिहान अनाजों से भरा जा रहा है, आपकी कोशिशों से भरा जा रहा है। मिलेट हमारी समृद्धि का प्रतीक, मिलेट हमारे स्वास्थ्य की कुंजी और इससे उभरता झारखंड के कृषि विकास का समर्पण। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अनूठे तरीके से इस लोगों का लोकार्पण करने के लिए। अन्नदाताओं का रहा सम्मान, यही है झारखंड की पहचान। देवियों सज्जनों, इस झारखंड कृषि व्यापार मेले के मुख्य आकर्षण क्या क्या हैं, इसमें किस तरह की गतिविधियां हैं और आपके लिए किस तरह से ये मेला बहुत उपयोगी साबित होगा, इन सारे विवरण को समाहित करते हुए हमने एक लघु फिल्म तैयार की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इस लघु फिल्म का अनावरण करने की कृपा करेंगे। और इस फिल्म के माध्यम से आप भी इस फिल्म के एक एक विवरण को, एक एक फ्रेम को देखें और इसकी पूरी जानकारी लें और 3 दिवसीय इस मेले का भरपूर लाभ लें। मुख्यमंत्री महोदय इसका अनावरण कर रहे हैं। तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए इस अनूठी पहल के लिए। बेहद शानदार, बेहद ईमानदार सी कोशिशें धरातल पर उतर रही हैं। माटी में कांदी कांदी करत है पुकार, माटी में कांदी कांदी करत है पुकार। जहर न डाल बेटा थक गेलो कर देनी मोरे तो उधार। नदिया सूख गेल, जंगल उदास है, पंछी चल गेलक छोड़ अपन आस। प्राकृतिक खेती अपनावा भैया रे, फिर लौटी खुशबू और सांस। एक किसान भैया सुन ले मोर बात के, धरती माए कर एहे है फरियाद। जीवामृत घन जीवामृत खेती कर प्रसाद। माटी में कांदी कांदी करत है पुकार। जहर न डाल बेटा थक गेलो कर देनी मोरे तो उधार। एक आह्वान प्राकृतिक खेती की ओर आगे चले।
जैविक खेती की ओर आगे चले। उपस्थित देवियों और सज्जनों, झारखंड में खेती सिर्फ जीवन यापन का जरिया नहीं, बल्कि कृषि और इससे संबद्ध उद्योग हमारे राज्य की तकरीबन 80% आबादी की लाइफलाइन है। और झारखंड का कृषि व्यापार मेला 2026 झारखंड वासियों के इसी जीवन रेखा को मजबूत करने की एक बेहतरीन, बेहद शानदार और ईमानदार कोशिश है हमारे कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की, जो कह रही है अब लहलहाए हमारे खेत खलियान, अब मुस्काएं हमारे किसान। इसी बेमिसाल आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश हेतु मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग आदरणीय श्री अबू बकर सिद्दीकी सर से। सभी को जोहार, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज के झारखंड रांची के इस मोराबादी के ऐतिहासिक मैदान में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेला में इसका शुरुआत उद्घाटन समारोह में उपस्थित इस समारोह का शुभारंभ उद्घाटन में मुख्य अतिथि हमारे राज्य के सर्वादरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, हमारा विभागीय मंत्री, हमारा गार्डियन मैडम नेहा शिल्पी मैम, हमारे राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री महोदया श्रीमती दीपिका पांडे मैम, हमारा राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मैम, हमारा स्थानीय आदरणीय विधायक सुरेश बैठा जी, गौसेवा आयोग का अध्यक्ष, वाइस चांसलर बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, अन्य तमाम वरीय पदाधिकारीगण, एक अच्छा मौका देना, अन्य किसान भाइयों से सीखने का मौका और कृषि क्षेत्र में विभिन्न उपकरण का यहाँ प्रदर्शनी हो रहा है, उस उपकरण को देखने का मौका, और इस आयोजन के माध्यम से लगभग 200 स्टॉल लगाते हुए सरकारी क्षेत्र में एवं गैर सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में जो विभिन्न तरह का नवाचार, विभिन्न तरह का उपकरणों को उपयोग, विभिन्न तरह का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, वो सब टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने उपस्थापित करते हुए उसको परिचय करने का प्रयास, साथ ही साथ 13 सब्जेक्टों में 3 दिनों में 2 सेमिनार हॉलों में विभिन्न विषयों पे कृषि का तकनीकी मामलों के बारे में, कृषि का मार्केट के बारे में, कृषि का प्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में, कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि एवं अलाइड सेक्टर से जुड़ा हुआ सभी टॉपिक पे विषय आधारित सेमिनार, जिसमें पूरा भारतवर्ष से लगभग 30-35 एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, साइंटिस्ट लोग आ रहे हैं, वो किसानों का समस्याओं का समाधान या उससे सीधा मुखातिब होंगे। और उसके साथ साथ यहाँ फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा रहा है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पहल पे, मुख्यमंत्री महोदय जब से आया पूरे राज्य में 100 किसान पाठशाला का योजना हम लागू किया गया, उसमें कई पाठशाला बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें एक पाठशाला का नमूने यहाँ पे हम लोग फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन में लगाया गया है, और उसी तरह फिशरीज में इंटीग्रेटेड फिशरीज का एक नमूना फील्ड में लगाया गया है, और कई तरह का जो मशीन्स जो कृषि के क्षेत्र में हमारा किसान भाई अभी यूज़ करते या नहीं करते, ऐसा भी कई मशीन को डिस्प्ले किया गया है। ये सब देखने का मौका हमारा किसान भाइयों को मिलेगा। ये 3 दिन आपको केवल एक मेला नहीं है, ये एक मेला के साथ साथ आप में एक नया जोश जगाने के लिए, आपको एक कृषि के नया पद्धतियों के बारे में वाकिफ करने के लिए, आपको कृषि में और उत्साह बढ़ाने के लिए एक प्रयास है। और साथ ही साथ कुछ परिसंपत्तियों का भी वितरण, नियुक्ति पत्र का भी कार्यक्रम है। और शाम को ये तीनों दिन
हमारा जो स्थानीय कलाकारों के माध्यम से कई तरह का कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे। और जो स्टॉल जो लगाया गया है उसमें भारत सरकार का ICR का जो संस्था है और उसी तरह राज्य सरकार में जो FPOs है, जो JSLPS है और विभिन्न बैंक है और हमारा राज्य सरकार में भी जो स्टार्टअप्स है वो सबका स्टॉल लगाया गया है। और मशीन के क्षेत्र में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो नामी कंपनियां, जो बड़ा बड़ा कंपनियां है उसका भी मशीनरीज का डिस्प्ले किया गया है। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे आप ये तीनों दिन इस मेला का भरपूर उपयोग करें। हम लोग भीड़ को मैनेज करने के लिए अलग अलग दिन अलग अलग किसानों का भी सुविधा रखा है। सभी किसानों का यहाँ पे आने का, सुनने का और खाना पीना सारा व्यवस्था भी किया गया है। और आपको ये 3 दिन एक अलग सुखद अनुभव देने का सारा प्रयास हम लोग किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिशा निर्देश पर ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। माननीय विभागीय मंत्री भी लगातार इसमें लगे रहे ताकि हमारा किसान भाइयों को कोई कठिनाई नहीं हो। और हम लोगों का उम्मीद है, आशा है कि इस मेला से जाते समय हर एक किसान को कुछ न कुछ नवाचार, कुछ न कुछ नया आइडियाज मिलेंगे जो अपना खेत में वो यूज कर सकेगा। और हमारा राज्य सरकार के विभिन्न योजना जिससे अभी आप नहीं जोड़ा हो उस योजनाओं के प्रति भी जानकारी मिलेगा। हर सेक्टर के योजनाओं के प्रति कई स्टॉल लगाया गया है, वो सबके माध्यम से आपको जानकारियां मिलेंगे। उसको उपयोग करते हुए आप एक नया सवेरा, एक नया जोश अपना जिंदगी में लाने में सफल होंगे। यही उम्मीद के साथ जो हमारे जो मुख्य कर्तव्य है इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित सभी अतिथियों को स्वागत करने का जवाबदेही में जा रहा है। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारा गार्डियन है इस राज्य में। सभी लोग काफ़ी आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनने के लिए इच्छा करते हैं। उनके प्रयास से, उनका मार्गदर्शन में हम लोग कई कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन और उसका उद्घाटन भाषण करने के लिए इस कार्यक्रम में आने में अपना टाइम देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कृषि विभाग के माध्यम से, तमाम किसान भाई बहनों के माध्यम से ओर से स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। उसी तरह हमारा इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उपस्थित हमारा माननीय मंत्री महोदय इरफान अंसारी साहब भी अभी उपस्थित हुए हैं। इरफान अंसारी साहब आप जानते हैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री महोदय है। माननीय मंत्री महोदय का हम स्वागत कर रहे हैं। उसी तरह मंच पर उपस्थित हमारा कृषि ग्रामीण विकास के मंत्री मैडम दीपिका मैडम को और कृषि विभाग के मंत्री मैडम शिल्पा तिर्की मैडम को और जोबा मांझी मैम, विधायक सुरेश बैठा जी, गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष VCBAU, अन्य तमाम पदाधिकारियों को इस प्रोग्राम में आने के लिए, अपना इस प्रोग्राम का शोभा बढ़ाने के हेतु आप सभी को धन्यवाद, स्वागत। आपका आने से हमारा कार्यक्रम का शोभा बढ़ा। आप सभी को अभिनंदन। सभी किसान भाइयों को आपके बिना ये प्रयास अधूरा रहेगा। आपके लिए ये सारा प्रयास है। आप लोग भी काफ़ी कष्ट उठाकर हमारा 24वां जिला से किसान भाइयों लोग उपस्थित हुए हैं। आपको भी इस कार्यक्रम के लिए स्वागत, अभिनंदन। साथ ही साथ हमारा मीडिया के बंधु भाई लोग, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया, आप पिछले 10-15 दिनों से हमारा काफ़ी सभी प्रयासों को आप प्रचार प्रसार का काम किया है और आने वाला आज भी और आने वाला तीनों दिनों आपका भरपूर सहयोग हम लोग उम्मीद करते हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए अभिनंदन, स्वागत। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं। जय हिंद, जय झारखंड। आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं सचिव कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग श्री अबू बकर सिद्दीकी सर। आज के इस अवसर पर हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी की। मैं सादर निवेदन करती हूं निदेशक पशुपालन श्री रॉबिन टोप्पुल सर से कि माननीय मंत्री महोदय का आदर वर्धन यहां इस मंच पर करें और सम्मान स्वरूप जरूर तालियां होती रहनी चाहिए आप सबके तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ आने के लिए महोदय। ये अंगवस्त्र
और ये स्मृति चिन्ह जिसमें हमारे मेहनतकश किसान भाई बहनों की अनुकृति अंकित है, ये विशेष भेंट हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद सर। देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हमारे कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री महोदया का ये सतत प्रयास इस आयोजन को लेकर रहा है और आज भी है कि औपचारिक आयोजन मात्र होकर ये न रहे बल्कि अनौपचारिक संवाद का एक ऐसा मंच बने जहां बेझिझक आप अपनी जानकारियों को बढ़ाएं, सवाल पूछें, प्रश्न पूछें और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने भविष्य के लिए अपना मार्ग तय करें कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए। मैं ऐसे अवसर पर माननीय मंत्री कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी को आमंत्रित करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। आपके करतल ध्वनि के साथ श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, माननीय मंत्री महोदया। कृषि व्यापार मेला 2026 में उपस्थित हमारे साथ मंच पर अति आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, माननीय मंत्री श्री इरफान अंसारी जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, माननीय विधायक कांके श्री सुरेश बैठा जी, उपस्थित गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन जी, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव श्री अबू बकर सिद्दीकी जी, उपस्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति SC दुबे जी, देश के विभिन्न हिस्से से आए हुए वैज्ञानिक गण, अधिकारी गण और उपस्थित हमारे कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सभी अधिकारीगण और विशेष रूप से आए हुए यहाँ पे कृषक भाइयों और बहनों, सभी को हमारा जोहार। आज के इस विशेष कार्यक्रम का सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जाता है, जिनकी ये दूरदर्शिता थी कि आज देश भर से ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, शोधकर्ता, बीज उत्पादक, उर्वरक उत्पादक, कृषि यंत्र और निर्माता कंपनी, FPO, SHG और सभी किसानों का एक साझा समागम आज झारखंड में रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पे हो। और आज यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी जो आए हुए हैं वो अपने अनुभवों को, अपने समस्याओं को, अपने आवश्यकताओं को यहाँ पे साझा करेंगे और वो हर एक संभव प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा कि उन विचारों को, उन विमर्शों को अभिलेखित किया जाए ताकि आने वाले भविष्य के समय में उन अभिलेखों को यहाँ पे झारखंड राज्य में किसानों के लिए नई योजनाओं को और नई नीति का निर्धारण करने के लिए हम लोग आगे बढ़ सके। आज मुझे कई लोग ये पूछ रहे थे कि कृषि व्यापार मेला, मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि झारखंड के 25 साल के इतिहास में ये पहली बार मुमकिन हुआ है कि हम लोगों ने इतने बृहद स्तर पे कृषि व्यापार मेला का आयोजन किया है। लोग हमें पूछ रहे थे कि कृषि मेला तो हम लोगों ने सुना है, मगर व्यापार शब्द का क्या अर्थ है इस पूरे कार्यक्रम में। मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही ये महागठबंधन सरकार की सोच है कि हम लोग अपने किसानों को मजदूर के रूप में नहीं मगर एक व्यापारी के रूप में विकसित करें। और वो हर एक संभव प्रयास आज झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अपने किसानों को व्यापारियों के जैसे वो सोचना सीखे, वो कार्य करना सीखे और एक अगर क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे किसानों के बीच में उनके जीवन में लाना है तो ये जरूरी है कि हमारे किसान सीमित संसाधनों में भी अधिकतम उत्पादन कर सके, अधिकतम मूल्य कमा सके, अधिकतम मुनाफा अर्जित कर सके। और इसी के लिए ये कार्यक्रम का आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। आज आवश्यकता है कि बिना किसी संकोच के, बिना किसी व्यवस्था के
हमारे जो किसान हैं वो अपने उपज के लिए सही निर्धारित दाम बाजार से हासिल कर सके। इसके लिए उन सभी किसानों को, झारखंड के सभी किसानों को अपने पारंपरिक सोच से ऊपर उठ के यहाँ पे एक नई सोच से जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि हमारे किसान जो व्यापारी गण हैं, उद्यमी गण हैं, उनके जैसा कार्य को कर सके। आज व्यापारी गण क्या कर रहे हैं? उनको अगर आप देखिएगा तो वो बैंकों से ऋण लेते हैं, ऋण से वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, उसमें निवेश करते हैं और अपने उत्पाद का सही मोल और मुनाफा हासिल करते हैं और उससे अपना ऋण भी वो चुकाते हैं। और आज यही आवश्यकता है हमारे किसानों के लिए। किसानों को भी बेझिझक ऋण लेना चाहिए। आगे आके हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने लगभग 3.5 माफी किया है। अभी तक हमारी सरकार ने लगभग 2000 करोड़ किया है झारखंड में। आज आप देखते ड्राइंग रूम में जाके, उनके घर में जाके उनको ऋण देती है, मगर हमारे किसानों को आज भी अपना चप्पल घिस जाना पड़ता है उनको एक मामूली सा ऋण लेने के लिए। मैं आज अपने किसान भाइयों और बहनों को आगाज करना चाहती हूं कि ऋण लेने से आप ना डरे। अगर आपको व्यवसायिक के रूप में, व्यापार के रूप में आगे बढ़ना है तो आप आगे आए, बैंकों से ऋण ले। आवश्यकता जब जब पड़ी है हमारी संवेदनशील सरकार आगे आके उन ऋण को भी माफी करने का काम किया है, मगर आप ऋण जरूर ले। केसीसी का ऋण आज ब्याज रहित है है और हमारी सरकार समय समय में ऋण भी माफी करती है। मगर आज जब बैंकों की बैठक होती है तो पता चलता है कि मात्र 15 से 20% ही किसान जो हैं वो ऋण ले पाते हैं राज्य में। आज अगर बड़ा सोच रखना है, बड़ा कार्य करना है, अपने किसानों को व्यापारियों के रूप में हमें विकसित करना है तो 2014 में दूध का उत्पादन मात्र 40,000 लीटर प्रत्येक दिन हुआ करता था, आज वो बढ़ के 3.5 लाख लीटर प्रत्येक दिन हो गया है। मत्स्य उत्पादन का बात करें तो 3.5 लाख टन, मेट्रिक टन उत्पादन हम लोग सालाना कर पा रहे हैं। गुमला जैसे जिला में आप जाएंगे तो वहां पे लोग अधिक से अधिक मड़वा की खेती कर रहे हैं। कई सारे किसानों को सरकार 1 एकड़ जमीन में मड़वा उगाने के लिए 3,000 रुपया वहां पे उन लोगों को इंसेंटिव के रूप में देती हैं। 59 से अधिक ऐसे एफपीओ हैं जिसको सरकार ने अभी तक लगभग 6.5 करोड़ रुपया अनुदान राशि के रूप में दिया है। ऐसी कई सारी उपलब्धियां विगत सालों में विभाग ने अपने किसानों के लिए हासिल कर पाया है। आज के इस समागम में आप लोग जितना भी किसान का योजना है उनका लाभ ले पाएंगे और आपसे मेरा निवेदन होगा कि अगल बगल में लगाए हुए जितने भी प्रदर्शनी है उन चीजों को अनुभव करें, लाभ लें और वापस गांव घरों में जाके इन चीजों का प्रचार करें, ताकि इस विभाग का लाभ एक एक किसानों तक, एक एक लोगों तक, झारखंड के लोगों तक हम लोग पहुंचा सके। और जो हमारी सरकार की लगातार ये प्रयास है कि जल जंगल जमीन को बचाना है, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग अपने किसानों को सशक्त कर पाएंगे, तभी हम अपने खेतों को, अपने जमीन को हम बचा पाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आज उपस्थित होने के लिए। हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीष वचन को सुनना चाहेंगे, इसलिए उसी ओर बढ़ते हुए सभी लोगों को धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत आभार माननीय श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, माननीय मंत्री महोदय का, उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनके तमाम उन प्रयासों के लिए जिसकी वजह से इस क्षेत्र में ऐसी अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में।
बिल्कुल, चूंकि ये आयोजन कृषि और किसानों को सशक्त करने का है, इस कड़ी में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभुकों के बीच ये समय है परिसंपत्ति वितरण का, कुछ नवनियुक्त लोगों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण का, और जो हमारे प्रगतिशील किसान भाई बहन हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक उदाहरण रखा है, उन्हें आज प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करने का इस कड़ी में पहला आमंत्रण होगा। ताना भगत परिवार के सदस्यों को 100% अनुदान पर 4 दुधारू गाय के शेड निर्माण की राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इस समय किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं आमंत्रण देना चाहती हूं धर्मेश ताना भगत, माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, कृपया अपने कर कमलों से ये सम्मान उनके जीवन यापन का ये जो माध्यम है 4 दुधारू गाय के लिए शेड का निर्माण, ताकि अपने दुधारू पशुओं को ये अच्छे से सुरक्षित रख सके, इसके लिए सरकार इन्हें सहायता प्रदान कर रही है। अगला आमंत्रण सरस्वती ताना भगत, अगला आमंत्रण आपको आगे आएंगी। अब महिलाएं हमारे राज्य की पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब मैया सम्मान के साथ महिलाएं और भी सशक्त हो रही हैं। अगला आमंत्रण रीमा ताना भगत, 4 दुधारू गाय के शेड निर्माण की राशि इस समय आपको प्रदान की जा रही है। और अब देवियों सज्जनों, उत्कृष्ट किसानों को सम्मान पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान करेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं यहां मंच पर गांदुरु ओरांव को। श्री गांदुरु ओरांव मंच पर आए। हमारे एक ऐसे जनजातीय कृषक हैं जिन्होंने अपने तमाम फलों की खेती से, सब्जियों की खेती से एक प्रगतिशील किसान होने की अपनी पहचान बनाई। एक बार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते रहिए। ये आप ही के भाई बहन हैं जो इस समय मंच पर आ रहे हैं। और इसके बाद आमंत्रित करूंगा गुमला जिले से हमारे साथी बुद्धेश्वर ओरांव जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएंगे। आपको ये बता दूं कि ऐसे हमारे जनजातीय समुदाय से जुड़े कृषक हैं जिन्होंने सस्टेनेबल कृषि के प्रैक्टिसेस, व्यवहार को बहुत अपनाते हुए उसे आगे बढ़ाया है और इसकी वजह से उनका उत्पादन भी बढ़ा है, उनके खेतों में उनकी इनकम भी बढ़ी है। श्री बुद्धेश्वर ओरांव जी, उनसे निवेदन है कि वहां आए मंच पर और उन्हें भी मुख्यमंत्री महोदय यहां सम्मान पत्र प्रदान करेंगे। आप भी उनसे प्रेरणा लें, तालियों से अपनी शुभकामनाएं जरूर दें। बरनी ब्लॉक से हमारे गुमला जिले के ये कृषक साथी श्री बुद्धेश्वर ओरांव जी, और उसके बाद लातेहार से परदेशिया देवी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और उन्हें भी एक उत्कृष्ट कृषक के रूप में ये सम्मान, इस मंच पर हमारे कृषक बहन को यह सम्मान मिल रहा है। आपकी तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए देवियों सज्जनों। और इसमें इस बहन ने हमारे जो खेती की तमाम गतिविधियां हैं अपनी आजीविका के लिए उन्होंने प्रगतिशील तरीकों को अपनाते हुए ये स्थान प्राप्त किया। आज मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये सम्मानित होने का सौभाग्य उन्हें मिल रहा है यहाँ इस मंच पर। महिला शक्ति को, महिला क्षमता को ये मंच प्रणाम कर रहा है। अगला आमंत्रण नियुक्ति पत्र वितरण का श्री धर्मेंद्र टूडू जी, पशु चिकित्सालय कुंडहीत जामताड़ा में अनुसेवक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। आपके उज्जवल भविष्य की अनंत अशेष शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र इस समय आपको प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। जीवन में एक नई शुरुआत इस रूप में हो रही है। आपकी शुभकामनाएं आपकी तालियों के रूप में, भरपूर तालियों के रूप में धर्मेंद्र टुडू जी के लिए। अगला आमंत्रण श्री सत्येंद्र कुमार दास, पशु चिकित्सालय मोरंगी हजारीबाग में अनुसेवक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। आप अपने जीवन में अपने सपनों को बुने, इस कामना के साथ ये नियुक्ति पत्र खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़े और हमारे राज्य को गढ़ें। अगला आमंत्रण श्री रवि महतो, पशुधन सहायक वर्ग 3 में आपकी नियुक्ति प्रखंड पशुपालन कार्यालय अनगढ़ा के लिए आप नियुक्त किए जा रहे हैं। इस समय यह नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है मुख्य अतिथि के कर कमलों के द्वारा।
और अब हमारे मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत देवियों सज्जनों, ये गाय और भैंस वितरण के लाभुकों को यहां पर सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले सुशीला तिर्की जी, रांची जिले से इनका संबंध है और 10 गायों के पालन उसको पालते हुए अपनी आजीविका के माध्यम को सशक्त किया। तालियों से शुभकामनाएं आप सभी की तरफ से। यहां 2, 5 और 6, 10 दुधारू गायों और भैंसों के वितरण के लाभुकों को यह सम्मान मिल रहा है। और होसे ओरांव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए। इन्होंने भी 10 गायों को पालते हुए और गौ पालन के साथ अपने आजीविका को बढ़ाया, आर्थिक रूप से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से। मुख्यमंत्री महोदय उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, होसे ओरांव जी, उनको सम्मान इस अवसर पर। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे रांची से ही विनोद ओरांव जी को। इन्होंने भी 5 गायों को पालते हुए, गौपालन करते हुए जो अपने लाभ और अपनी आजीविका के मार्ग को प्रशस्त किया, दूसरों के लिए भी जो प्रेरणा बने, इन्हें भी शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से देवियों सज्जनों। और उसके बाद आज मैं आपको बताना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखना चाहूंगी कि आज कुल 209 एआई वर्कर्स को डिजिटल एआई किट प्रदान किया जा रहा है। इस कड़ी में सांकेतिक रूप से आएंगे। और आप सब जानते हैं कि ये भारत देश एक कृषि प्रधान देश भी है। देश आजाद हुआ उस समय का एक नारा हुआ करता था, जय जवान जय किसान। देश आजाद होने के बाद किसान ही सबसे पहले के परिकल्पना में आए। खेतीबाड़ी और किसान का इतिहास इस धरती में जात, धर्म, वर्ग, समुदाय से पहले का है। इसी खेतीबाड़ी ने इंसानों को समुदायों में जोड़ा, समूह में जोड़ा। जब इंसान जानवर रूपी हुआ करता था तो पूरे धरती में यह विचरण करता रहता था। मानो एक जानवर जंगलों में लगातार विचरण करता है, वैसे ही इंसान रूपी जानवर भी विचरण करता था। और यही खेती बाड़ी है, यही खेत खलियान है जहां पर इंसान रूपी जानवर को खड़ा किया। यही कृषि पद्धति है जहां पर इंसान समूह बनकर रुकने लगा और शुरू होती है खेती बाड़ी की अनवरत यात्रा। ये लगभग 15,000 करोड़ साल पुराना ये इतिहास है, जब इस धरती में ना कोई भगवान था, ना कोई जात धर्म था। उससे पहले का है। आज मेरा यह मानना है कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां ना कोई जात देखता है, ना कोई धर्म देखता है, ना कोई पंथ देखता है। इसीलिए हम सभी लोगों को इस कृषि पद्धति पर गर्व होना चाहिए और सबसे अधिक गर्व होना
आज ये कृषि व्यापार मेला जिस तरीके से समय काल बीत रहा है, हमारे कृषक वर्तमान में जो कंपटीशन की व्यवस्था है उसमें अपने आप को कैसे खड़ा कर पाए, इसका एक छोटा सा रूप आज इस मेले में उतारने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। आज देश दुनिया में किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से और नए तकनीक के साथ हम अपने किसानों को मजबूत कर पाए, इसका ये एक छोटा सा प्रयास है। आज इस सभागार में भी अगर आप देखें तो आप ध्यान दीजिए कि आपके सर के ऊपर एक फॉगर लगा हुआ है जहां पानी का थोड़ा थोड़ा फव्वारा फेंक रहा है। ये आज आपको ठंडक पहुंचा रहा है, लेकिन ये फॉगर मूलतः पशुपालन में उपयोग होता है, खेती बाड़ी में उपयोग होता है, जहां सेंसिटिव तरीके से खेती बाड़ियां होती हैं। ग्रीन हाउसेस में यूज होता है, गाय पालक इसको यूज करते हैं, सुकर पालक लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन आज ये फॉगर इस सभागार को भी ठंडक पहुंचाने के काम में है आ रहा है। अभी तो मैं देखता हूं इसको बड़े बड़े जो वेयर हाउसेस हैं उसमें भी ये फॉगर लगता है। तो आज कई ऐसे समावेशी के साथ हम काम कर सकते हैं जहां अपने किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने में मजबूती प्रदान करेगा। अभी तो हम लोगों ने पूरा मेले का भी भ्रमण नहीं किया है, लेकिन जरूर मेले का भ्रमण करने का प्रयास होगा और जो भी कमी बेसी हमें देखने को मिलेगा आने वाला समय में उन कमियों को भी पूरा करने का प्रयास होगा। आज यहां बिरसा एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर भी हैं और मूल रूप से ये खेती बाड़ी को लेकर और प्राकृतिक व्यवस्था को संतुलन बनाए रखने को लेकर इनके विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है। झारखंड जैसे प्रदेश में जहां 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, आज जलवायु परिवर्तन की वजह से खेती बाड़ी बहुत प्रभावित हुआ है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस विपदा में हम कैसे किसानों को तैयार करें, ये सरकार की परिकल्पना है, सोच है। कम पानी में आप अधिक समय तक कैसे खेती बाड़ी कर पाएं, और हर जगह आज जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत चिंता है और आने वाला समय में जो चीज जिस तरीके से कुछ सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पानी की घोर समस्या होने जा रही है, विशेष तौर पर पीने का पानी और खेती बाड़ी के पानी को लेकर। वैसे तो धरती में सबसे अधिक पानी ही पानी है, लेकिन खारा पानी, उस पानी का तो हम उपयोग कर नहीं सकते।
जब तक कि उसके लिए कोई नया तकनीक ना इजाद हो जाए। इसीलिए आप सभी किसानों से मेरा एक और आग्रह होगा कि आप सब लोग अपने अपने खेतों बाड़ियों में सूखा बंजरों पर जल संचय के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दें। ये किसी का विभाग का आदेश की जरूरत नहीं है, ये आप स्वतः आपके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा अगर हम अपने बाड़ियों में, अपने गांव में, बंजर जमीनों में जल संचय के काम को हम लोगों ने प्रारंभ किया। अगर ये हम लोगों ने प्रारंभ किया, जो नए आंकड़े आ रहे हैं कि आने वाला समय में लगभग 50% से अधिक चापाकल में पानी खत्म हो जाएगा। अगर आज से हम लोगों ने जल संचय के कार्य शुरू किए तो निश्चित रूप से इस आपदा से हमको थोड़ा राहत जरूर मिल सकता है। जहां जहां चापाकल है उन सभी जगहों के पास रिचार्ज पीट बनाइए, सॉक पीट बनाइए, जल संचय के कार्य कीजिए। क्योंकि आने वाला समय पानी को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। कई सारे आंकड़े जो मैं अभी आपको बता नहीं पा रहा हूं, एक तरफ से विकास का एक ऐसा लकीर खींचने की तैयारी भी हो रही है जहां हम एक नए युग में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन साथ साथ में विनाश का भी एक लकीर खींचता आ रहा है। हमें उन दोनों चीजों को संतुलन बनाए रखना होगा। सड़क बनाने के नाम पर, उद्योग लगाने के नाम पर जंगल के जंगल उजाड़े जा रहे हैं। 50 साल 100 साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। उसके अनुपात में वृक्षारोपण का जो कार्य है वो चींटियों के चाल से भी कमजोर है। इसीलिए ये आम जनों का प्रयास बहुत ही आवश्यक है। आज इस कृषि मेला में लगभग किसान भाई बहन यहां उपस्थित हैं। आज यहां इस मंच से कई लोगों को गाय वितरण किया गया, बकरियों को की योजनाओं के लिए योजनाएं उनको वितरित की गई। ये सभी चीजें तभी बचेंगे जब पानी होगा, जब पेड़ होगा, पौधा होगा। उनकी बातों तो छोड़िए, हम भी तभी बचेंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जल संचय के कार्य को हम अविलंब प्रारंभ करना शुरू कर दें। हम लोगों ने जो हमारे पास आंकड़े हैं और देश के जो आंकड़े कहते हैं, इस कदर इस धरती में बोरिंग को लेकर के बोरवेल लगाए गए हैं कि मानो छलनी में भी उतना छेद नहीं होगा जितना बोरवेल लग चुका है। तब छलनी में पानी तो कभी रुकेगा नहीं, और हम लोग उससे जब लगातार उसका दोहन भी कर रहे हैं। ये बात मानिए कि जितना हम इस धरती से लेते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें उसको देना भी पड़ेगा, अन्यथा ये हमें माफ भी नहीं करेगा।
तो इसीलिए आप सभी किसान भाइयों को आज के इस तकनीकी युग में ये जो फोगर का फुहारा आप देख रहे हैं वो इसलिए लगाया गया है कि कम पानी में अधिक से अधिक उसका प्रभाव हमें मिले। ड्रिप इरिगेशन इसीलिए आया कि कम पानी में हम अधिक खेती बाड़ी कर पाए। इसलिए बातें बहुत है। ये एक ऐसा क्षेत्र है ये कृषि का क्षेत्र जहां इंसानों को जब समझ आया कि खेती बाड़ी कब क्या होता है, उस समय से शुरू हुआ और जब तक इस धरती में इंसान जिंदा है तब तक इसकी यात्रा चलेगी। हाँ, इंसान खत्म तो खेती बाड़ी भी खत्म। मशीनों को खाने का दाल चावल आटा तो जरूरत है नहीं, तो मशीन क्यों खेती बाड़ी करेगा? इसीलिए ये एक ऐसा सफर है जिसका अंत मानव के साथ ही खत्म होगा। इसलिए आप सब लोग, ये हमारा सिर्फ एक कार्य योजना नहीं होना चाहिए, एक सरकारी योजना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। नए नए तरीके से आज के दिन में लोग खेती बाड़ी करने का प्रयास करते हैं। आज सिर्फ वही लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं। आज के दिन कई ऐसे उदाहरण आपको दिखने को मिलेगा जहां कॉरपोरेट की नौकरी छोड़ करके लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। आप लोग कोई भी काम, इसका दायरा इतना बड़ा है कि आप कोई भी एक चीज को लेकर के भी आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। अभी मुझे बहुत खुशी हुई और मैं लगातार एक योजना हमने चलाई थी, उस पर मेरी नजर थी। हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में ही बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया, जहां किसान अपने खेतों में बाड़ी में बंजर भूमि में फलदार वृक्ष लगाने का, सामुदायिक पट्टे के रूप में भी उसमें फलदार वृक्ष लगाने की योजना हमने प्रारंभ की। शायद मुझे जो पुराना आंकड़ा शायद मेरे सामने मुझे याद आ रहा है कि अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ एकड़ जमीन में हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम की योजना लगाई। लगभग मुझे लगता है 3-4 साल पहले हुआ होगा, 4 साल पहले ये योजना प्रारंभ हुआ होगा और आज उसका फल मिल रहा है। अभी कल ही परसों सिमडेगा की कुछ महिला दीदी आई, जहां इन लोगों ने बड़े पैमाने पर 15 एकड़ की 20 एकड़ जमीन पे आम का पेड़ लगाया और वो आम अब फल देने लगा। एक तरफ किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता, उसको लेकर के भी चिंताएं बनी रहती है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास और विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त माध्यम को अपनाकर कई रास्ते बनाए जा सकते हैं। और आज उदाहरण के तौर पर सिमडेगा की वो महिलाएं जो बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ी हुई हैं, आज वो अपना आम इंग्लैंड में भेजने का काम कर रही है।
4 क्विंटल तो भेज चुकी, पता चला 80 क्विंटल का और एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया। और आप सभी किसान भाइयों से एक ही चीज और निवेदन करूंगा कि आपने इन फसलों में कोई जहरीला पदार्थ का उपयोग ना करें। बहुत से रासायनिक खाद आने लगे, शॉर्टकट रास्ता लोग ढूंढने लगा, गलत तरीके से फसल को उगाकर अप्राकृतिक रूप से, तो शारीरिक रूप से काफी नुकसानदेह होता है। आज आप अपने जेब के लिए दूसरी की जान गंवा रहे हैं, गलती से वो निवाला आपके पेट में जाएगा तो आपको भी नुकसान पहुंचेगा। तो अधिक से अधिक जो जैविक खाद है उसका उपयोग करते हुए आप लोग अपने खेती बाड़ियों को अंजाम दें। निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता है और किसान थोड़ा इसमें तकलीफ में रहता है, ऐसा महसूस उसको लगता है। लेकिन हम लोग इसका भी कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आप जैविक खेती किस तरीके से अधिक कर पाएं। आज कई ऐसे राज्य हैं जो रसायन युक्त खादों का उपयोग करके खेती बाड़ी कर रहे हैं। आज वो राज्य काफी बदनाम हो चुके हैं, उनका फसल कोई लेने को तैयार नहीं। क्योंकि भारत देश में हमारी जनसंख्या बड़ी है, जो मिलता है सो खा लेने का हमारी एक आदत सी बनी पड़ी है। आदत से बनी पड़ी क्या है, गरीब क्या ना करे, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। लेकिन झारखंड सरकार ने आप सबको आज लगभग हम लोग 7-8 साल के कार्यकाल में, जो इससे पहले के कार्यकाल में लोग भूख से मरते थे, इतना तो आज हर एक घर को हम लोगों ने मजबूत किया है, जो आज एक भी व्यक्ति 7-8 सालों में भूख से नहीं मरा। तो इसीलिए कुछ हम प्रयास करें, कुछ आप प्रयास करें। देखिए, आप हम अगर एक साथ मिलकर चलेंगे तो झारखंड को कोई डिगा भी नहीं सकता, यहां को कोई किसान को हरा भी नहीं सकता। और ये निस्वार्थ भाव से ये चीजें आपके लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किए हैं। आज ये व्यापार मेला इसलिए है कि आपकी आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो सके। कुछ जिम्मेवारी तो हम लोग उठाते हैं, कुछ जिम्मेवारी आप भी उठाएं, तभी चीजें सफल होगी। एक ही के कंधे में सब भार देंगे तो फिर वो भी खड़ा नहीं हो पाएगा। हमें भी ये समझना होगा कि आप कितना भार उठा सकते हैं, तो आपको भी ये समझना होगा कि सरकार कितनी भार उठा सकती है। तो इसीलिए आप सभी किसान भाइयों को, बहनों को आज के इस व्यापार मेले में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मैं तो बोलता हूं, ये ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई अंत नहीं है। रोज नई नई चीजें, चुनौतियां भी आएंगी, समाधान भी हम ही निकालेंगे। आज शहरीकरण को लेकर के जिस तरीके से हाय तौबा मचा हुआ है, मुझे लगता है देश में शहरीकरण सबसे बड़ा अभिशाप है। पहाड़, नदी, जंगल सब खत्म करके लोग कंक्रीट का जंगल बना दिया। अब रहो यहां पर पत्थर, गिट्टी, लोहा के साथ।
गांव को आप लोग आदर्श गांव के रूप में, आदर्श किसान के रूप में, मैं तो कहता हूं विभागों को, इस राज्य के सभी किसानों को मैपिंग करो और जो किसान बेहतर करेगा वो मुख्यमंत्री की तरफ से उनको सम्मानित भी किया जाएगा, ही हम आपको आश्वस्त करते हैं। और आर्थिक सहायता और तकनीकी और भी क्या आपको आवश्यकता होगा, सभी चीजों से आपको सुसज्जित करने का हम काम करेंगे। तो इसलिए साथी, बातें बहुत है, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इस मेला से कुछ सीखिए और कुछ जानकारी, मैं विभाग को कहूंगा कि आज इस मेले को लेकर के एक विशेष पोर्टल तैयार करें और जो भी किसान भाई आता है उसमें जो भी इनके सवाल हैं और जो भी इनकी जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं को पूरा करने का विभाग काम करे। और विशेष तौर पर इस मेले को लेकर आप एक पोर्टल तैयार करें और इस पोर्टल में या कोई व्यवस्थाएं यहाँ स्थापित करें जहाँ किसान अपनी बातों को, अपने सुझाव को, अपनी समस्या को, अपनी जिज्ञासा को वहाँ पर दर्ज कर सके और उसका समाधान सरकार की तरफ से अविलंब उन तक पहुंचाया जाए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, पुनः मेरी ओर से जोहार। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ, पूरे सम्मान और ऊर्जा के साथ आइए हृदय से आभार व्यक्त करें इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, उनके ऊर्जावान नेतृत्व के लिए, उनके प्रेरक संबोधन के लिए, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए देवियों सज्जनों। यह अवसर हम सबके लिए बहुत विशेष है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड की सरकार ने लगातार प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास और जन कल्याण पर विशेष जोर दिया है। मंच पर अभी इस कार्यक्रम को विराम देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां मंच से आगे बढ़ते हुए कृषि रथ को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और जो प्रदेश के कोने कोने में ये जो ऊर्जा है, जो संकल्प है, जो संदेश है इस व्यापार मेले का, कृषि व्यापार मेले का, वो प्रदेश के कोने कोने तक उन कृषि रथों के माध्यम से पहुंचेगा। आपके माध्यम से भी उसे पहुंचना होगा ताकि प्रदेश भर के हमारे किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े भाइयों बहनों को अपनी समृद्धि के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने विकास के और आगे बढ़ने का उनका मार्ग प्रशस्त हो। देखिए, उद्घाटन समारोह में तमाम जो लोग थे मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें की जो आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है और लोगों को समझना होगा, किसानों को समझना होगा, चाहे वो शहरीकरण को लेकर हो, चाहे फिर पानी की बढ़ती समस्याओं को लेकर हो, जंगल ज़मीन की जो कटाव क्षरण हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर समझना होगा आम लोगों को, ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो कुछ दे सकें। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लगातार जारी रहे और जो प्राकृतिक चीज़ें हों उनका क्षरण भी ना हो। तो आपको बता दें, तस्वीरें जो हैं राजधानी रांची के मोराबादी मैदान से आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसानों को संबोधित करते हुए कई अहम बातों का जिक्र किया, कई समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया है, चाहे वो पानी को लेकर हो, शहरीकरण को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, जैविक खाद और जैविक खेती के प्रति जागरूक करना हो, रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग करने की अपील हो।